जय हिंद दोस्तों। भारत और रूस के बीच चल रहे डील को लेकर सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सुखोई 57 और एमसीए पर पूरी दुनिया की नजर गड़ी हुई है। यह विदेशों के लिए शक्तिशाली मुद्दा बना हुआ है। पूरी दुनिया में फिजिक्स का कॉन्सेप्ट को पार करता मुद्दा बन गया, क्योंकि सुखोई 57 फाइटर जेट ऐसा जेट है जो पूरा एआई पर निर्भर है, यानी इसे बिना पायलट के भी उड़ाया जा सकता है। यह पूरी दुनिया में हेडलाइन बनी हुई है। पूरी दुनिया में यह सबको दिखाया जा रहा है। पश्चिमी मीडिया इस पर अपनी नजरें गड़ाए बैठी है। ना सिर्फ पश्चिमी मीडिया बल्कि पश्चिमी सरकारें, चाहे वह यूएस हो या फिर इसके बाद यूरोपियन यूनियन हो, ये सब रूस के डीलों पर अपनी नजरें टिकाए बैठे थे। आखिर रूस कहां डील करता है। लेकिन इसके बाद भारत ने अपने डिफेंस पावर को लेकर के एक के बाद एक ऐसी घोषणाएं पिछले 24 घंटे में कर दी हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में यह मुद्दा छा गया है। पूरी दुनिया वो सकते में आ चुकी है जो अब तक यह मान रही थी कि भारत रक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे है और भारत को पूरी दुनिया के बराबर आने में लगभग 10 साल का वक्त लग जाएगा। लेकिन भारत ने असल में पिछले 48 घंटे में अपनी पावर दिखा दी, वो रिवील की है, जिसके बाद से पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं। सबसे पहले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सबसे अपने बड़े मिशन एमसीए को लेकर के पूरी दुनिया के सामने जैसे ही ऐलान किया, इसका प्रोटोटाइप बन के भारत ने तैयार कर लिया है। और भारत आज से नहीं बल्कि एमसीए पर पिछले 5 सालों से काम करके इसे सीक्रेटली चला रहा था। तो इसके बाद से ही अमेरिका पूरा हिल गया है, क्योंकि यह फाइटर जेट 5वीं जनरेशन जेट है। इससे अमेरिका को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अमेरिका सोच रहा था अमेरिका से भारत F-35 लेगा, लेकिन अमेरिका के डील पर पानी फिर गया है। अमेरिका के कुछ समझ नहीं आ रहा है। भारत के 5वें जनरेशन फाइटर जेट को लेके पूरी तरह से सदमे में है, मानो होश उड़ चुके हैं। वो अमेरिका जो भारत को इंजन और अमेरिकी फाइटर बेचने की कोशिश में लगा हुआ था, उसके इरादों पर पानी फिर गया। लेकिन भारत यहीं नहीं रुका। अब भारत ने अपनी असली ताकत पूरी दुनिया के सामने लाने का ऐसा लग रहा है। भारत अब सुपर पावर बन जाएगा। भारत को अब कोई नहीं रोक सकता है। भारत आने वाले समय में वीटो पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। भारत के पास एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी होगी। अब भारत ऐसा करता जा रहा है जिसकी वजह पूरी दुनिया हिली है। दुनिया की नजर भारत के उस टेक्नोलॉजी पर टिकी है जो भारत रातों रात डेवलप किया है। दरअसल लगातार बीते 48 घंटे के बाद से ही, जब से एमसीए पर खबर आई थी देश भर में, और ना ही सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में सवाल उठ रहे थे कि आखिर एमसीए को बनाने के लिए भारत क्या करने वाला है और एमसीए को लेकर के प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा है। और क्या अगर भारत 10 साल से एमसीए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, तो क्या इसके सोर्स कोड पूरा बनकर के तैयार हो चुके हैं? तो भारत ने इसका जवाब एक तरफ तो दिया ही दिया है, लेकिन अब भारत ने कावेरी इंजन को लेकर के फाइनली जो खबर दी है, उससे पूरी दुनिया चौंक उठी है। दरअसल आपको बता दें कि भारत के कावेरी इंजन जो हैं, वह रूस में टेस्टिंग के लिए भेजे गए थे और यहाँ पर इन्हें टेस्टिंग के बीच कई सारे जो नियम कायदे मानने होते हैं, इन रूल्स से होकर कावेरी इंजन को गुजरना होता है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह थी कि कावेरी का जो सबसे लोएस्ट वेरिएंट था वो यूएवी वेरिएंट था। लेकिन बता दें कि इस कावेरी के 1-2 नहीं बल्कि 16 प्रोटोटाइप तैयार किए गए थे। अब प्रोटोटाइप का मतलब ये होता, दरअसल जब किसी न्यू डेवलपमेंट किया जाता है, वो चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो या कहीं और, बजट को लेकर के भारत सबसे पहले एमसीए को बनाने से पहले उसके तैयार करता है रिपोर्ट कार्ड। यह ऑपरेशनल लाइन के लिए प्रॉपर कैपेबल नहीं होते हैं, लेकिन यह उस सिस्टम के तौर होते हैं जो आगे इन फ्यूचर वो कंपनी बनाने जा रही है। और यही है कावेरी इंजन के रूल्स, जो रूस में टेस्टिंग के लिए भेजे गए थे। और रूस में टेस्टिंग के दौरान बड़ी खबरें निकलकर सामने आई। इसको लेकर के माना जा रहा था कि भारत जल्द ही कावेरी इंजन को पूरी दुनिया को इंट्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि भारत ने अब तक जितना दूसरे देशों को, जितना भारत ने खुद बताया था कि हमारा कावेरी इंजन महज स्केलेटन का भ्रष्ट जनरेट करने में कैपेबल हो पाया है, इसके बाद से भारत ने कोई इस पर अपनी तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। हालांकि बीच में छोटी मोटी खबरें सामने आई हैं। कावेरी इंजन को लेकर के कहा यह गया कि कावेरी 2 भी तैयार कर लिया गया है और जिसका जो थ्रस्ट है वह लगभग 81 किलो न्यूटन के आसपास पहुंच चुका है। और इसको लेकर के यह भी माना जा रहा था कि क्या इन भविष्य में भारत तेजस में इसका इस्तेमाल करेगा, और इसको लेकर के उड़ती खबरें भी खूब सामने आई हैं। लेकिन यह खबरें पूरी तरीके से सर्टिफाइड नहीं थीं, इसलिए इन्हें कई जगहों पर दिखाया गया और कई जगहों पर नहीं दिखाया गया। अब फाइनली भारत ने जब अनाउंसमेंट कर दिया है तो पूरी दुनिया चौंक चुकी है, क्योंकि कावेरी इंजन को लेकर के भारत इतना कुछ बड़ा कर जाएगा, इस बात का अंदाजा किसी को भी नहीं था। और फाइनली अब रूस ने भारत के जो कावेरी इंजन रूस में टेस्टिंग के लिए भेजे गए थे, उन पर फाइनल रिपोर्ट जो है वो साफ कर दी है। और इस रिपोर्ट के सामने आने के साथ ही अब यह भी स्पष्ट हो चुका है कि भारत का जो कावेरी इंजन है, कावेरी इंजन के जो 16 प्रोटोटाइप थे, उन्हें वापस भारत रवाना किया जा रहा है और अगले 24 घंटे के अंदर अंदर यह भारत पहुंचने वाले हैं। रूस की तरफ से यह समायोजन सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कावेरी इंजन को लेकर के यह खबर है
और कहा यह जा रहा है कि यह जो खबरें सामने आ रही है यह साफ बयां कर रही हैं कि कावेरी इंजन न सिर्फ भारत का अब प्रोजेक्ट बचा रहा है, बल्कि कावेरी इंजन फाइनली तैयार भी हो चुका है। इसको लेकर के रूस की तरफ से भी बहुत बड़ी प्रतिक्रिया आई है और आप लोगों का बहुत अहम सवाल कि आखिर रूस और भारत ने मिलकर के क्या इस कावेरी इंजन को डेवलपमेंट करने की बात की है, और एक और बड़ा सवाल कि क्या कावेरी इंजन तेजस में या फिर MCA में यूज करने के लिए कैपेबल हो चुका है। उसका भी सवाल अब आपको इस वीडियो में आगे मिलने वाला है, तो चैनल पर बने रहे दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि हमें और वीडियो बनाने में मदद मिले, और साथ में बेल आइकॉन को भी जरूर दबा लीजिए क्योंकि आपके लिए महज कुछ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। भारत ने जिस तरह से रूस को आज से काफी समय पहले अपने 16 प्रोटोटाइप कावेरी इंजन के भेजे थे टेस्टिंग के लिए, जब इसको लेकर के सबसे लोएस्ट इंजन यानी कि हमारा जो कावेरी का प्राइमरी इंजन है जो कि एक UAV के अकॉर्डिंग तैनात हुआ था। हालांकि भारत ने इसे इन फाइटर जेट फर्दर डेवलपमेंट की बात की थी जब से इसे बना था, लेकिन उसके बाद से भारत ने इस पर फर्दर कोई अपडेट दी ही नहीं थी कि भारत इस कावेरी इंजन पर क्या चल रहा है, और रूस की तरफ से भी इसे फाइनली टेस्टिंग की जा रही थी। लेकिन कभी यह नहीं जताया गया कि यह किस स्टेज पर पहुंच चुका है और इसे क्या फाइनली जो एग्रीमेंट था वो मिल चुका है, क्या इसे ग्राउंड क्लियरेंस मिल चुका है और इसे एयर क्लियरेंस मिला है या नहीं। इस पर कभी कोई बड़ी खबर नहीं आई, लेकिन अब फाइनली जब खबर आई है तो पूरी दुनिया चौंक चुकी है। दरअसल कावेरी के 1-2 नहीं बल्कि 16 प्रोटोटाइप तैयार किए गए। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि कावेरी के ये जो 16 प्रोटोटाइप तैयार किए गए हैं वो ऑनल जो वेरिएंट है वो डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएंट्स प्रोटोटाइप तैयार किए गए हैं। अब आप सोचेंगे ये डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएंट्स का मतलब यहाँ पर क्या है। दरअसल कावेरी के जो प्रोटोटाइप तैयार किए गए हैं वो अलग अलग कैपेबिलिटी वाले होने वाले हैं। इसमें से ड्राई भी हैं और इसमें आफ्टर बर्नर थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन भी हैं। यानी सीधे तरीके से समझे कि इसमें UAV के लिए भी कैपेबल इंजन है, वहीं जो कार्गो प्लेन होते हैं उनके लिए भी कैपेबल इंजन है। और अब फाइनली खबर यह भी आ चुकी है कि इसमें फाइटर जेट में लगाने के लिए भी कैपेबल इंजन को शामिल किया गया था। और फाइनली इसके भ्रष्ट पर जो खुलासा हुआ है वो पूरी दुनिया को चौंका रहा है, क्योंकि यह खबर आ रही है कि यह 100 न्यूटन किलोवाट मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट करने में कावेरी इंजन फाइनली कैपेबल हो चुका है। और रूस में जो इसकी टेस्टिंग हुई थी उसे उस टेस्टिंग के दौरान लगभग 120 घंटे तक लगातार उपयोग करने के बाद इसे फाइनली ग्राउंड क्लियरेंस मिला था, जिसके बाद रूस ने न सिर्फ इसकी टेस्टिंग किया था ग्राउंड क्लियरेंस में, बल्कि रूस ने इसे अल्टरनेट इंजन के रूप में अपने कार्गो प्लेन में भी लगा के इस्तेमाल किया था। अब अल्टरनेट इंजन के रूप में इसलिए, दरअसल जानिए कि अल्टरनेट इंजन का मतलब क्या होता है। दरअसल जो कार्गो प्लेन होते हैं में 2 टाइप के इंजन होते हैं। एक तो होता है जो हमेशा चालू इंजन होता है और दूसरा होता है सपोर्टिंग इंजन के रूप में, जो कि अल्टरनेट इंजन के रूप में जाना जाता है। यानी कि अगर मेन इंजन किसी तरीके से काम करना बंद कर दें तो अल्टरनेट इंजन पर काम किया जाता है, और रूस ने इसे अल्टरनेट इंजन की जगह पर लगा के मेन इंजन को बंद करके इस्तेमाल किया था, और यह सक्सेसफुली रूस के इस कार्गो प्लेन को लैंडिंग और टेक ऑफ करने में कैपेबल रहा है। रूस ने अब इस बात का बहुत अहम खुलासा किया है, यानी कि भारत का जो कावेरी इंजन है वो कार्गो प्लेन है उनके लिए कैपेबल हो चुका है। और फाइनली इसका जो महज सबसे अनोखा वेरिएंट है जो भारत के लिए सबसे जरूरी कहा जाता है वो है फाइटर जेट वेरिएंट, और उसने भी जो विभिन्न परिस्थितियां थीं उनमें 100 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में कैपेबिलिटी डेवलप की है। और रही बात इसके इंजन की, तो इसमें एक ही खामी को लेकर के जिक्र सामने आया है कि कावेरी इंजन का जो वेरिएंट है जिसे भारत अपने इन फ्यूचर फाइटर जेट में लगाने की तैयारी बना रहा है उसका वजन सामान्य इंजन से थोड़ा ज्यादा है, यानी कि इसका वजन हल्का सा ज्यादा है, जिसकी वजह से अभी तक यहाँ प्रॉब्लम सामने आ रही थी। लेकिन फाइनली रूस के साथ मिलकर के भारत ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है, और अब पर सोने की चीजों को अपडेट के लिखित रूस की तरफ से इंजन के जो प्रोटोटाइप है वो किए गए हैं और 24 घंटे के अंदर भारत पहुंचने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल क्या है, इसे अपने प्रोजेक्ट के लिए तैयार कर रहा है। बात यहाँ पर बहुत गहरी है, आसान नहीं होगा एक शब्दों में ना कहना ही इसे एक शब्दों में समझना आसान होने वाला है, क्योंकि भारत MCA प्रोजेक्ट पर बहुत फास्टली काम कर रहा है। जिस तरह से MCA के प्रोटोटाइप को फाइनली मंजूरी दी गई है, और मंजूरी देने के साथ ही इसके फर्दर डेवलपमेंट को लेकर के बात सामने आई है। माना यह भी जा रहा है कि अगले 5 सालों के अंदर MCA एयरफोर्स में शामिल हो जाएगा, और इस तेजी के साथ अगर भारत काम कर रहा है तो साफ है भारत ने MCA इंजन के लिए जो MCA का फाइटर जेट है उसके इंजन के लिए कोई बड़ा तोड़ जरूर निकाल रखा है, चाहे वो कावेरी ही क्यों ना हो। लेकिन अभी जहां तक इस वक्त अपडेट सामने आ रही है, जहां तक हम आपको बता रहे हैं, कावेरी इंजन ने 100 किलो न्यूटन थ्रस्ट मैक्सिमम जनरेट करने में कैपेबल हो चुका है।
इसका साफ मतलब यह है कि यह एम का नहीं, लेकिन तेजस मार्क 2 के लिए वेरीफाइड हो चुका है, यानी कि पूरी तरह से कैपेबल है। और यह तेजस के मार्क 2 वेरिएंट के लिए सूटेबल है। ना सिर्फ सूटेबल है, बल्कि उसे अमेरिका के F4G4 इंजन और F414 इंजन से बहुत बेहतर थ्रस्ट जनरेट करने में कैपेबल है, क्योंकि अमेरिका के 4G जो इंजन है वो 99 किलो न्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट करता है, जो कि AMCA तेजस में प्रयोग में लाया जा सकता है। हालांकि कावेरी इंजन को तेजस जैसे जेट में इस्तेमाल करने से पहले कई तकनीकी मानकों को पूरा करना होगा। इसमें इंजन का उच्च तापमान पर प्रदर्शन, विश्वसनीयता, फ्यूल कंजम्पशन, थ्रस्ट वेट रेशियो, शोर और कंपन नियंत्रण और पर्यावरणीय परिस्थितियों में अनुकूलता जैसे पहलू शामिल हैं। इसके लिए व्यापक परीक्षण, सर्टिफिकेशन और उड़ान परीक्षण की आवश्यकता होगी, जिसमें कई वर्ष लग सकते हैं, लेकिन DRDO और GTRI ने इस दिशा में पहले ही उल्लेखनीय प्रगति की है और फ्रांस की कंपनी साफरान के साथ सहयोग कर इस प्रोजेक्ट को तेज करने के प्रयास हो रहे हैं। IF भी इस दिशा में सकारात्मक संकेत दे चुकी है। वायुसेना ने यह स्पष्ट किया है कि यदि कावेरी इंजन भविष्य में आवश्यक थ्रस्ट और विश्वसनीयता प्रदान करने में सक्षम होता है, तो वह तेजस के मिड लाइफ अपग्रेड या फ्यूचर वर्जन में इसे अपनाने के लिए तैयार है। इससे इंजन की पूर्ण रूप से भारतीय लड़ाकू विमान में एकीकृत होने की संभावना बलवती हो जाती है। HAL और एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट एजेंसी ने भी संकेत दिए हैं कि वे इस विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इस योजना के कार्यान्वयन से भारत का रक्षा क्षेत्र न केवल आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इंजन निर्माण के लिए उच्च तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है, जिससे इंजीनियरिंग और अनुसंधान संस्थानों में नया उत्साह और निवेश देखने को मिलेगा। इसके साथ ही यह निजी रक्षा कंपनियों को भी उत्पादन श्रृंखला में भाग लेने का अवसर देगा, जिससे देश का औद्योगिक आधार और मजबूत होगा। हालांकि आलोचकों का मानना है कि कावेरी इंजन को फिर से तेजस जैसे लड़ाकू विमान में लगाने का विचार अभी भी प्रयोगात्मक स्तर पर है और इसकी व्यवहार्यता पर कुछ प्रश्न चिन्ह बने हुए हैं। उनके अनुसार इंजन प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना अत्यंत जटिल और दीर्घकालिक कार्य है और इसमें सटीकता, विश्वसनीयता और निरंतर अपग्रेड की आवश्यकता होती है। यदि कावेरी इंजन निर्धारित समय में अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाया, तो तेजस MK2 या MCA जैसे भावी प्रोजेक्ट्स पर प्रभाव पड़ सकता है। इन सभी बातों के बावजूद भारत का यह निर्णय एक रणनीतिक और दूरदर्शी कदम माना जा रहा है। यह कदम रक्षा उत्पादन में देश की बढ़ती क्षमता और आत्मविश्वास का परिचायक है। आने वाले वर्षों में यदि कावेरी इंजन सफलतापूर्वक तेजस और अन्य भारतीय विमानों में इस्तेमाल होता है, तो यह भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर ही नहीं, बल्कि एक वैश्विक निर्यातक भी बना सकता है। आज भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा है जो अपने जेट इंजन बनाने की दिशा में सफल प्रयास कर रहे हैं। कावेरी इंजन एक प्रतीक है संघर्ष, समर्पण और स्वदेशी आत्मबल का। आने वाले वर्षों में यह इंजन भारत की वायुसेना, नौसेना और ड्रोन शक्ति का अहम हिस्सा बन सकता है। भारत का रक्षा क्षेत्र न केवल आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इंजन निर्माण के लिए उच्च तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है, जिससे इंजीनियरिंग और अनुसंधान संस्थानों में नया उत्साह और निवेश देखने को मिलेगा। इसके साथ ही यह निजी रक्षा कंपनियों को भी उत्पादन श्रृंखला में भाग लेने का अवसर देगा, जिससे देश का औद्योगिक आधार और मजबूत होगा। हालांकि आलोचकों का मानना है कि कावेरी इंजन को फिर से तेजस जैसे लड़ाकू विमान में लगाने का विचार अभी भी प्रयोगात्मक स्तर पर है और इसकी व्यवहार्यता पर कुछ प्रश्न चिन्ह बने हुए हैं। उनके अनुसार इंजन प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना अत्यंत जटिल और दीर्घकालिक कार्य है और इसमें सटीकता, विश्वसनीयता और निरंतर अपग्रेड की आवश्यकता होती है। यदि कावेरी इंजन निर्धारित समय में अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाया, तो तेजस और MCA जैसे भावी प्रोजेक्ट्स पर प्रभाव पड़ सकता है। इन सभी बातों के बावजूद भारत का यह निर्णय एक रणनीतिक और दूरदर्शी कदम माना जा रहा है। यह कदम रक्षा उत्पादन में देश की बढ़ती क्षमता और आत्मविश्वास का परिचायक है। आने वाले वर्षों में यदि कावेरी इंजन सफलतापूर्वक तेजस और अन्य भारतीय विमानों में इस्तेमाल होता है, तो यह भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर ही नहीं, बल्कि एक वैश्विक निर्यातक भी बना सकता है। आज भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा है जो अपने जेट इंजन बनाने की दिशा में सफल प्रयास कर रहे हैं। कावेरी इंजन एक प्रतीक है संघर्ष, समर्पण और स्वदेशी आत्मबल का। आने वाले वर्षों में यह इंजन भारत की वायुसेना,
नौसेना और ड्रोन शक्ति का अहम हिस्सा बन सकता है। भारत का रक्षा क्षेत्र न केवल आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इंजन निर्माण के लिए उच्च तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है, जिससे इंजीनियरिंग और अनुसंधान संस्थानों में नया उत्साह और निवेश देखने को मिलेगा। इसके साथ ही यह निजी रक्षा कंपनियों को भी उत्पादन श्रृंखला में भाग लेने का अवसर देगा, जिससे देश का औद्योगिक आधार और मजबूत होगा। हालांकि आलोचकों का मानना है कि कावेरी इंजन को फिर से तेजस जैसे लड़ाकू विमान में लगाने का विचार अभी भी प्रयोगात्मक स्तर पर है और इसकी व्यवहार्यता पर कुछ प्रश्न चिन्ह बने हुए हैं। उनके अनुसार इंजन प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना अत्यंत जटिल और दीर्घकालिक कार्य है और इसमें सटीकता, विश्वसनीयता और निरंतर अपग्रेड की आवश्यकता होती है। यदि कावेरी इंजन निर्धारित समय में अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाया तो तेजस MK1 या MCA जैसे भावी प्रोजेक्ट्स पर प्रभाव पड़ सकता है। इन सभी बातों के बावजूद भारत का यह निर्णय एक रणनीतिक और दूरदर्शी कदम माना जा रहा है। यह कदम रक्षा उत्पादन में देश की बढ़ती क्षमता और आत्मविश्वास का परिचायक है। आने वाले वर्षों में यदि कावेरी इंजन सफलतापूर्वक तेजस और अन्य भारतीय विमानों में इस्तेमाल होता है तो यह भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि एक वैश्विक निर्यातक भी बना सकता है। आज भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा है जो अपने जेट इंजन बनाने की दिशा में सफल प्रयास कर रहे हैं। कावेरी इंजन की सफलता भारत के दुश्मनों के लिए एक स्पष्ट संकेत है कि भारत अब विदेशी इंजनों पर निर्भर नहीं रहेगा। यह आत्मनिर्भरता न केवल भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करेगी बल्कि उसे वैश्विक रक्षा बाजार में भी एक मजबूत खिलाड़ी बनाएगी। कावेरी इंजन का विकास और परीक्षण भारत की तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके सफल परीक्षण से न केवल भारत की रक्षा क्षमताएं बढ़ेंगी बल्कि यह देश को वैश्विक स्तर पर एक मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। जय हिंद।